Everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture 23 of our complete data science course 2026। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, डायरेक्टली मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर रखा है और इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ईडीए प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ ऑन अ रियल डेटा सेट। ईडीए स्टैंड्स फॉर बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इससे पहले हमने नमपाई, पांडास, सीवॉन लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब ये सारे कवर किए हुए हैं, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर करे थे। ग्राफ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी उन सब ट्यूटोरियल में मैंने अच्छे से बताया है। तो इसमें आप मेरे साथ जुपिटर नोटबुक ओपन करिए और जुपिटर नोटबुक ओपन करते ही मैं जो स्क्रीन पे कोड दिखा रहा हूँ, आप साथ में इसको टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली ओपन किया हुआ है और सीधे ही हम बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड C1 के बेसिस पे हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करा के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईडीए प्रोजेक्ट की, तो जिसमें अगर आप पांडास का यूज़ करोगे, मैटप्लॉटलिब का करोगे या C1 का करोगे, तो उनके लिए आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। इट्स जस्ट अ रिकैप एंड अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो जब आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, मॉड्यूल जो होते हैं, तो पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड C1 ये चारों आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें क्या है कि इंपोर्ट के अंदर और क्या आता है, आपको यहाँ पे मिलता है इंपोर्ट। जब आप करते हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी करते हो, पीडी एज एन एलियास नेम, और नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पीएलटी, ठीक है। एंड इम्पोर्ट C1 एज SNS। C1 को इंपोर्ट करने के लिए हम SNS का यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट कोड आता है, एक फाइल क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है। एक फाइल क्रिएटेड है यहाँ पे, उस फाइल का नाम है student.csv, ठीक है। मान के चलो मैं आपको इसी में सर्च करके दिखाता हूँ, कोई फाइल होगी मेरे पास, ठीक है। डायरेक्टली फोल्डर क्या है, एक सिंपल तरीके से ही मैं बता रहा हूँ, देखते हैं सर्च करके, एग्जीक्यूट कराएंगे कि आपको मिलती है कि नहीं मिलती। तब तक अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम बेसिकली काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमको डेटा सेट को लोड करना है। किसको? डेटा सेट को लोड करना। और डेटा सेट को लोड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? pd.read_csv। हम ये फंक्शन हमेशा नोट करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास ये student.csv फाइल है सपोज, ठीक। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे तो ये इस तरह से एक CSV फाइल क्रिएटेड है हमारे पास, जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, नेम, एज, कोर्स, मार्क्स एंड सिटी का, ठीक है। ये डेटा गिवन है, ओके। तो हमको यही फाइल को लोड कराना है। तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराता हूँ, students.csv को लोड कराता हूँ, तो df को हमने करा दिया प्रिंट। सिंपल एक मेथड था। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अभी वो दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है? pd इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको पहले आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी को, ठीक है। तो उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया। अब अगर मैं इसे कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि डेटा लोड होके हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी वो 1-2 सेकंड का टाइम ले सकता है। हो गया, ठीक है। तो यही CSV फाइल जो थी आपकी, वही डेटा यहाँ पे लोड होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब नेम आ गया, एज आ गया, कोर्स, मार्क्स, सिटी, जो भी चीज़ हमें चाहिए सारा डेटा हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सबसे बेसिक है ये कि आप इस तरह कोई भी डेटा सेट लेके उसको लोड करा सकते हो। इवन अगर अलग से भी आप कोई डेटा सेट लोगे तो उस पर भी आप काम कर सकते हो ऐसे ही। अब अगर आप देखोगे तो उसमें कंप्लीट 10 आइटम्स हैं जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके 9 तक जा रहे हैं। तो फर्स्ट 5 रोज में अगर आप देखोगे कि अगर आप चाहते हो फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, तो मेथड होता है एक हेड मेथड, ठीक है। हेड मेथड का काम होता है फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट कराना। तो फर्स्ट 5 रोज का मतलब है ये जहाँ रजत लिख रहा है यहाँ से करण तक का डेटा आपका प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सिंपल लिखा प्रिंट df.head, क्योंकि df के अंदर ही हमने यहाँ रिजल्ट स्टोर कराया हुआ है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर मैंने इसको रन कराया तो देखा आपने करण तक का डेटा आपको यहाँ पे मिल गया बहुत आसानी से, ठीक है। तो आपको हेड मेथड से क्या है, फर्स्ट 5 रोज को आप प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट आता है लास्ट 5 रोज को प्रिंट कराना। तो लास्ट 5 रोज के लिए सेम हम क्या करते हैं, टेल मेथड का यूज करते हैं। किसका? टेल। तो अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से लास्ट 5 रोज है, तो हम इनको चाह रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कराना। तो अगर मैंने टेल वाला मेथड एग्जीक्यूट करा तो
सेम प्रिंट होके आ गया यहाँ पे, अंजलि से लेके पूजा तक जो भी आपके नेम थे रेंज में वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। तो ये लास्ट फाइव रोज को प्रिंट कराता है। अब आता है डेटा सेट इन्फॉर्मेशन। डेटा सेट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, INFO, इन्फो मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इन्फो मेथड से अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे df.info, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लाइक क्लास है जिसमें क्या हम पांडास के डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। रेंज इंडेक्स में क्या है, 10 एंट्रीज है, 10 एंट्रीज का मतलब रेंज 0 से 9 तक रही। डेटा कॉलम टोटल 5 कॉलम है, ऑब्वियसली टोटल 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, यहाँ टोटल 5 कॉलम है। कॉलम क्या क्या है, नेम एज कोर्स मार्क्स सिटी सारे हैं, उनका टाइप लिखा हुआ है और नॉट नल काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसके अंदर कोई वैल्यू नल तो नहीं है। और ये हो गया डी टाइप। डी टाइप में लाइक स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर 64 स्ट्रिंग है, इंट है 64 बिट में या स्ट्रिंग है, जो भी है। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें स्टैटिस्टिकल समरी। अगर आपको उसी डेटा का स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब मेथड। तो आप सिंपली df.describe को अगर आप एग्जीक्यूट करा देंगे तो इसको एग्जीक्यूट कराने से आपको सब मिल जाएगा। लाइक एज और मार्क्स के अंदर काउंट मिला, मीन मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम नंबर 25% पे, 50% पे, 75% पे एंड मैक्सिमम नंबर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या, इफ़ वी टॉक अबाउट मिसिंग वैल्यूज, तो मिसिंग वैल्यू में हमें देखना पड़ता है इज नल डॉट सम। हम क्या लिखते हैं इसमें, इज नल डॉट सम। तो इससे मिसिंग वैल्यू हैंडल होती है। अगर आप यहाँ देखोगे, सर्च करोगे, ठीक है, तो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। लाइक नेम एज कोर्स मार्क्स सिटी में 0 आ रहा है, कोई भी मिसिंग वैल्यू वहाँ पे नहीं है। अब आता है अगर आपको डेटा को फिल्टर करना हो। डेटा को फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मार्क्स के बेसिस पे करना है। अगर सबसे पहली टेबल आप देखो यहाँ पे, तो इसमें मार्क्स के बेसिस पे करना है। और अगर हम क्या कंडीशन चाहते हैं, हम इसमें लिखना चाह रहे हैं कि मार्क्स जो है कितने आ जाए, ग्रेटर देन 80। तो जिनके ग्रेटर देन 80 मार्क्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको किया हमने, तो यहाँ पे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 थे सारे के सारे उसने यहाँ पे दिखा दिए, लाइक 85, 90, 92 एक्सेट्रा जो भी मार्क्स हैं। अब आते हैं ग्रुप बाई एनालिसिस। इससे आपका रिकैप भी हो जाएगा। तो ग्रुप बाई एनालिसिस में क्या है कि आपको कोर्स और मार्क्स के बेसिस पे उनको ग्रुप बाई करना है, ठीक है, एनालाइज करना उनको, उनका मीन निकाल के ग्रुप बाई और मार्क्स के केस में। तो उसके लिए आप कैसे लिखते हो, df.groupby मेथड, जिसमें आपका कोर्स आएगा और उस कोर्स के मार्क्स आएंगे और मार्क्स डॉट मीन, ठीक है, उनकी एवरेज वैल्यू। इसको हमने यहाँ पे रन कराया, तो अगर आप देखोगे तो AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन जो भी हमारे कोर्स थे उसके बेसिस पे उसने मार्क्स का एनालिसिस करके दे दिया। नेक्स्ट आता है अगर आपको लाइन चार्ट प्लॉट करना है। लाइन चार्ट में क्या है, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले तो हम प्लॉट लिखते हैं। डीएफ के अंदर मार्क्स आपके डिफाइन होते हैं। टाइटल मान लो, टाइटल आप क्या दे रहे हो उसमें, स्टूडेंट मार्क्स लाइन चार्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रहे हो, एक्स एक्सिस पे आप लेवल क्या लगाओगे, स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे लगाओगे मार्क्स। ग्रिड की फॉर्म में चाहिए तो plt.grade और plt.show, हम ये मेथड लगाते हैं। plt कहाँ से आया, यहाँ से matplotlib.py प्लॉट एज plt, ठीक है। तो आसान रहता है लिखना। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, इसको मैंने रन कराया, तो रन कराने पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ बन के आ गया, स्टूडेंट मार्क्स लाइन चार्ट इसका टाइटल, और वाई एक्सिस पे मार्क्स और एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स क्लियरली आ गए। अब इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर हम चलें, सिमिलरली अगर आपको बार बार डायग्राम या बार प्लॉट प्रिंट करना है, तो देखो बार प्लॉट के लिए एक्स पे आप डिफाइन कर रहे हो नेम, वाई पे आप डिफाइन कर रहे हो मार्क्स, और टाइटल स्टूडेंट मार्क्स। यहाँ पे जो रोटेशन रखा है वो 45 का रखा है, अभी आउटपुट आएगा तब मैं बताऊंगा। एंड plt.show, तो इसको करो एग्जीक्यूट। इस केस में जनरली क्या होगा, ठीक है, इस तरह से ये दिख रहा है, एक्स के जो टिक्स हैं, जो लिखने की स्टाइल है उनका रोटेशन 45 पे है, तो ये थोड़ा इस तरह से लिख दिया स्टाइलिश वे में एंगल बना के, ठीक है। तो ऊपर स्टूडेंट मार्क्स इसका टाइटल है
और एक्स एक्सिस पे जो मार्क्स थे वो हमने यहाँ डिफाइन करे और वाई पे, ठीक है, एक्स पे नेम, वाई पे मार्क्स। फिर आता है नेक्स्ट इसमें हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जनरली क्या होता है कि हिस्टोग्राम के लिए आपको हिस्ट प्लॉट यूज करना पड़ता है NC1 लाइब्रेरी। तो sns.histplot मार्क्स का, ठीक है, और टाइटल लिखना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो मेरे को एक हिस्टोग्राम मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल आप हिस्टोग्राम प्रिंट करा सकते हो। स्कैटर प्लॉट इज द सेकंड लास्ट। स्कैटर प्लॉट में बेसिकली क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, लाइक C1 लाइब्रेरी के अंदर स्कैटर प्लॉट मेथड होता है, वो लगाएंगे स्कैटर प्लॉट, और x इक्वल टू DF एज एंड y इक्वल टू DF मार्क्स, इस तरह से हमने डिफाइन करी दो चीज़ें, और आप इसे स्कैटर प्लॉट को रन करा के देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया प्लॉट बन के। फिर आता है इसमें नेक्स्ट ये वाला, स्कैटर प्लॉट के बाद आएगा आपका हीट मैप। हीट मैप में क्या होता है कि हीट मैप मतलब कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमको चेक करना है इसमें हीट मैप में। और साथ में क्या है, जो हीट मैप फंक्शन है तो इसमें हम लिखते हैं df.corr, ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस के लिए बेसिकली। तो हम CORR लिखते हैं एंड न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इसको ट्रू कर देते हैं, और अनोटेशन को शॉर्ट में इसमें अनोट लिखा गया उसको भी हम ट्रू कर देते हैं। और यहाँ आप टाइटल डिफाइन कर सकते हो कोरिलेशन हीट मैप, और ये हो गया आपने शो कर दिया, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके दोबारा उसके लिए। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये प्रॉपर आ गया, ठीक है, ये हुआ। और अगर मैं इसको रन कराता हूँ, सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तब भी कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब इसके अलावा और आपको क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट पे अगर आप देखोगे तो ये एक बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। ये जो बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो देखो हीट मैप को भी यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करा के दिखा लिया, कोरिलेशन हीट मैप को, ठीक है, मार्क्स और उसके बेस में। तो अभी इस कोड में हमने ये सारी चीज़ें देखी कि सिंपल आप एक EDA प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके, ठीक है। और फिर डेटा सेट को लोड करना, फिर फर्स्ट 5 रो प्रिंट करना, लास्ट 5 रोज प्रिंट करना, डेटा सेट की इंफॉर्मेशन, स्टैट्स, जो भी स्टैटिस्टिकल समरी होती है, मिसिंग वैल्यूज, फिल्टरिंग स्टूडेंट, ग्रुप बाय स्टूडेंट, लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको कोड को नोट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।